तो मोदी सरकार ने 6 साल में देश की हालत बर्बादी के कगार पर इस हद तक ला दी है कि लोगों के चेहरे पे दिवाली के दिनों में भी खुशी नहीं है। तो पूरी सरकार जो है, जिसे कहते हैं बतौलेबाजी पे चल रही है। इन सब चीज़ों को देखकर जो है भक्त जो है बड़े निराश हैं, और भक्तों की निराशा जो है उससे सरकार निराश है, और सरकार की निराशा मिलके जो है आम आदमी के जीवन को उतना ख़राब कर रही है कि आम आदमी दिवाली मनाने लायक रहा ही नहीं है। और दोस्तों आदावर है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस के बैनर से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। रविंदर कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रविंदर कुमार जी, दिवाली आ रही है जी। अपने जो मेरे उम्र है, मैं अपनी सही उम्र नहीं बताऊंगा आपको, बिल्कुल नहीं तो बताइए। उसमें मैंने पहली बार ऐसी दिवाली देख रहा हूँ, वरना एक हफ्ते पहले से ही गहमा गहमी, मोहल्लों में सफाई होना, लड़ियाँ खरीदी जाना, मिठाई के ऑर्डर, मिठाई वालों की दुकानें बढ़ जाती थी, खरीद फरोख्त बाजार में चलती, रौनक आ जाती थी। इस बार बिल्कुल सन्नाटा चल रहा है, कहीं कोई, और सन्नाटे में और सन्नाटा ही हो रहा है कि पटाखे भी नहीं जलेंगे। बिल्कुल। पर्यावरण का चक्कर है, कई चीज़ें हैं, कोरोना का चक्कर है, तो एक दूसरे घर नहीं जाएंगे, इस तरीके से चल रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो आती है कि सरकार की नाकामी आती है कि इकोनॉमिकली इतना वीकनेस आ गई है। अभी जो एक आई है हंगर लिस्ट आई, तो आप देखिए कि पाकिस्तान वगैरह से भी हम पीछे भूख में। हमारे यहाँ जो प्रति व्यक्ति भूखा है तो पाकिस्तान में नहीं है। बांग्लादेश तो बहुत आगे निकल गया हमारे सामने साथ, तो हम पाकिस्तान से ज़्यादा अपनी तुलना करते, तो पाकिस्तान में भूख नहीं है जितनी, भूखमरी नहीं है जितनी हमारे हिंदुस्तान में। वो लोग हमसे अच्छे माने जाते हैं, म्यांमार हमसे अच्छा माना जाता है। तो ये जो इकोनॉमिक डाउन हुआ है हिसाब किताब, तो ये पॉलिसी किसकी रही है? जो कि मोदी जी 6 साल से तो होने वाले हैं, तो हमने कभी नहीं देखा कि मोदी जी के राज में ग्राफ इकोनॉमी के ऊपर गया हो। ये जो आ रही है हंगर की या दूसरी चीज़ों की भी आती हैं, खुशी की, जो कई चीज़ों के आते हैं इंटरनेशनल, उसमें हरदम नीचे ही आ रहा है भारत, ऊँचे नहीं जा रहा है। क्या बात है? और इस जंग में दिवाली कैसे मनाएंगे हम? दिवाली के साथ एक शब्द हमेशा जुड़ता है, दिवाली और दिवाला। तो आप देखेंगे कि ये जो दिवाली है, इस बार जो दिवाली है, लोगों की जेबें खाली और मन रही है काली दिवाली। काली दिवाली इसलिए क्योंकि जैसे आदमी को दिया भी जलाना है तो उसके लिए भी तेल चाहिए, उसके लिए भी दिया चाहिए, बत्ती चाहिए, जलाने के लिए माचिस भी चाहिए, तभी आप दिया जला पाएंगे। तो मोदी सरकार ने 6 साल में देश की हालत बर्बादी के कगार पर इस हद तक ला दी है कि लोगों के चेहरे पे दिवाली के दिनों में भी खुशी नहीं है। आप देखेंगे कि अब धनतेरस का त्यौहार है, फिर उसका छोटी दिवाली है, उसका बड़ी त्यौहार दिवाली है जिसे असली दिवाली बोलते हैं, उसका धनतेरस है, उसके बाद भाई दूज है। ये 5 त्यौहार जो है, ये माना जाता था हिंदुस्तान में कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो 40% व्यापार है वो इन 5 दिनों में हो जाता था। बिल्कुल। हलवाई जो है सारे साल की कमाई जो है, इन 40% अपनी कमाई जो है दिवाली के 2 दिनों में कमा लेते थे। आप देखेंगे फूल वाले हैं, घरों की सफाई वाले हैं, पेंट वाले हैं, मजदूर हैं, सबको आप देखते थे कि घरों में लगे होते थे, अपनी घर की सफाई कर रहे हैं, घर का कूड़ा जो है साफ कर रहे हैं और घर को जो है सजाने में लगे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि लोगों के पास अब पैसा नहीं। मोदी सरकार ने आज से ठीक 4 साल पहले, इन्हीं दिनों की बात है कि 8 नवंबर को दिवाली के 5 दिन बाद जो है उन्होंने कहा कि नोटबंदी आ गई। और वो जो नोटबंदी आई तो आप ये समझिए 2016 की जो दिवाली बनी है, उसके बाद ये देश जो है दिवाली मनाने की हालत में नहीं रहा। ना हमने 17 में दिवाली मना पाए, ना 18 में मना पाए, ना 19 में मना पाए, ना 20 में मना पाए, ना 21 में मना पाएंगे, ना 22 में मना पाएंगे, ना 23 में मना पाएंगे। हर दिन आपकी हालत जो है और कमज़ोर होती रहेगी। अब इस कमजोरी के पीछे आप देखेंगे कि मुझे खुद दुख होता है कि लोग जो आते हैं उनके चेहरे पे मायूसी इतनी है कि दिवाली का नाम सुन के ना वो खिसियानी से हंसी हंस देते हैं कि भाई क्या करना है। तो वो कहते हैं चलो अच्छा हुआ कि पटाखे बजाने पे रोक लगा दी, बच्चे को अब समझा सकते हैं कि पटाखे लगाएगा तो जलाएगा तो पुलिस बंद कर देगी। तो बोले इससे तो हमारी जान बच गई। अब दूसरी ओर आप देखेंगे तो कोरोना के चक्कर में लोग जो बीमार हुए, कोरोना के चक्कर में जैसे लोग एक दूसरे के घर जाते थे, उससे वो उनका घर आना जाना बंद हो गया।
आप देखेंगे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, लोग कहीं नहीं जा सकते, अपने घर में ही फंसे मिलते ही रहते नहीं हैं। तो एक वो हो गया। तो इन सब कारणों से आप देखेंगे कि लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा इसलिए नहीं क्योंकि रोजगार नहीं है, रोजगार इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार ने कोरोना में जो लॉकडाउन किया उससे जो है उन सबके रोजगार छिन गए और फैक्ट्रियां बंद हो गई। चलती ट्रेनें आज भी देखिए बंद हैं, हवाई जहाज आज भी बंद हैं, आप देखेंगे कि स्कूल आज भी बंद हैं, कारखाने आज भी बंद हैं। तो पैसा जो है वो समाज में पैदा नहीं हो पा रहा। अब पैदा होता है तो जब होता है जब मैं नौकरी करूँगा, मेरे को 40,000 रुपये मिलेंगे तो मैं आगे बच्चे की फीस दूंगा, मैं आगे अपनी कार की किस्त दूंगा, गाड़ी में पेट्रोल भरवाऊंगा, मिठाई खरीदूंगा, फ्रूट्स खरीदूंगा। लेकिन आज के दिन जो है हालात जो है यानी आपसे जिस देखिए बद से बदतर होती जा रही। और बद से बदतर इस हालत पे हो गई है कि लोग जो है घर में ही जो है मिठाई बना लेते हैं कि भाई क्या करें। मैंने पहली बार देखा हलवाइयों की दुकान पर कि करवा चौथ के दिन जो है उससे एक दिन पहले लाइन लगी रहती थी जी हमें मठरी खरीदनी है, फीकी मठरी खरीदनी है, सूखी मठरी खरीदनी है, मीठी मठरी खरीदनी है। इस बार जो थी उनकी परातें जो है 2-2 दिन बाद भी भरी हुई हैं। वो इसलिए भरी हुई है क्योंकि खरीदार आए नहीं, और आए भी तो ऐसे ऐसे लोग आए। आप देखिए हीरा स्वीट्स पे मैं गया तो वहाँ आदमी कहता है जी 100 ग्राम मठरी दे दे। अगर पहले कोई आदमी कहता 100 ग्राम मठरी दे दे तो उसको जो है लात मार के बाहर निकाल देता, दुकान से बाहर निकल। लेकिन अब जो है उसकी भी मजबूरी है कि 100 ग्राम, इसे पता है कि बाबू के जेब में पैसे ही 50 रुपये हैं तो ये बेचारा 50 रुपये की चीज़ खरीद सकता है। तो हालत जो है सरकार ने लोगों की इतनी ख़राब कर दी है। लेकिन ये सरकार ऐसी है जो झूठ पे टिकी हुई है। मोदी जी के बारे में चुटकुला है कि वो एक गाँव में गए, बोले भाई तुम्हारी 2 समस्याएँ बताओ। तो गाँव वालों ने कहा जी पहली समस्या तो ये है कि हमारे यहाँ जो है ना डॉक्टर नहीं है, तो कोई दवाखाना नहीं है, इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। मोदी जी ने अपना मोबाइल उठाया और तुरंत कहा भाई फलाने को रामनिवास जल्दी से तुम जो है इस यहाँ पर जो है डॉक्टर का और दवाखाने का इंतज़ाम कर दो। उसने कहा अच्छा बताओ दूसरी समस्या क्या है। उसने कहा दूसरी समस्या है कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आता। अब जब नेटवर्क ही नहीं आता, लेकिन सरकार ने दिखावा तो कर दिया, और अगर नेटवर्क आता तो वहाँ के लोग समझते कि वाकई हमारे यहाँ डॉक्टर आने वाला है। तो पूरी सरकार जो है जिसे कहते हैं बतौलेबाजी पे चल रही है। तो अब आप देखिए सरकार का ये काम करने का तरीका है, जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ पर ये जो है कहते हैं जी हमने अभी बात कर ली मोबाइल से। तो मोदी जी जो है या इनकी सरकार जो है या भारत सरकार जो है आज के दिन जो है झूठ बोलने में लगी हुई है और उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। चुनाव आयोग को आप देखेंगे कि उसने पहले वो कहता था जी लोग मिलेंगे तो आपस में जो है इसी तरह में उनमें बीमारी फैल सकती है, फिर उसने अपने रुख बदल लिया कि नहीं जी वक्त पे चुनाव होना चाहिए। तो इन सब बातों में आप देखेंगे कि लोग दिवाली नहीं मना पा रहे। तो मेरी एक भक्त से बात हुई, मैंने दिवाली मनाने के क्या क्या प्रोग्राम है। कहते हैं हम दिवाली नहीं मना रहे। मैं क्यों नहीं मना रहे? बोले हमारा जो राजकुमार है जो अर्णव गोस्वामी है वो तो जेल में है, तो जब अर्णव गोस्वामी जेल में है अपनी दिवाली नहीं मनाएगा तो हम कैसे मना सकते हैं। तो हमने तो दिवाली का बहिष्कार कर दिया। अब मैंने कहा भाई अर्णव गोस्वामी जेल में है तो तेरी दिवाली क्यों नहीं मन रही? तो उनका ये कहना है कि अर्णव गोस्वामी एकमात्र जो है हिंदू राष्ट्र का एक प्रतीक था जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने जा रहा था, और इसलिए उसको महाराष्ट्र सरकार ने बंद कर दिया है। और बंद करने की वजह से जो है हम सब लोग जो है सरकार से नाराज़ हैं। तो मैंने भाई तुम्हारा प्रधानमंत्री है, तुम्हारा गृह मंत्री है, तुम्हारे पास केंद्र सरकार है, तुम उसको बरी करवा लो। बोले जी बरी तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, और उद्धव ठाकरे की सरकार ने वो जो है ठाकरे का ठोक दो वाला जो पुराना सिद्धांत है वो चल रहा है। और अब अर्णव गोस्वामी बेचारा चीख चीख के कह रहा है मेरी जान को खतरा है, मुझे जो है उस जेल में रखा जा रहा है जो तलोजा जेल है। मेरा तलोजा या तलेजा एक ही बात है, दोनों में क्या फ़र्क है? तो तल जाएगा तो अच्छी बात रहेगी, तर जाएगा। तो वो बोला जी आप तो तुकबंदी मिला रहे हो, लेकिन जो है अर्णव गोस्वामी को लेकर हम लोग बड़े दुखी हैं। तो मैंने कहा अर्णव गोस्वामी ने आखिर किया क्या? तो बोले किया तो कुछ नहीं था, उसने उस पर जो है झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है कि अन्वय नाइक करके एक आदमी था, उसने सुसाइड कर लिया। 5 करोड़ 40 लाख रुपए का उसने इल्ज़ाम लगा दिया मरने से पहले अर्णव गोस्वामी पे के पैसे नहीं दे रहा, और इसलिए नाइक और उसकी माँ कुमुद नाइक ने आत्महत्या कर ली और अर्णव गोस्वामी को हमारे जेल भेज दिया। तो मैंने कहा अर्णव गोस्वामी को जेल भेजने से तुम्हारी दिवाली मनाने का क्या संबंध है? दिवाली तुम मनाओ, दिवाली एक व्यक्तिगत त्यौहार है। अर्णव गोस्वामी एक एंकर था। बोले एंकर वो एक ही नहीं था, वो बाकी एंकर भी तो डर गए। एंकर डरने का मतलब ये हुआ, बोला सुधीर चौधरी भी बेचारा डर गया, उसके बाद आप देखेंगे अंजना ओम कश्यप भी डर गई, उसके बाद जो है और दूसरे लोग भी डर गए। तो अब हम क्या करें? हमें जो अब टीवी देखते तो मज़ा ही नहीं आता।
पहले हम टीवी पे देखते थे कि बड़ी बड़ी बढ़िया खबरें आती थी कि हमने जो है ये चीज़ पता कर ली और वो चीज़ पता कर ली। अब बड़ी सूखी सादी ऐसी खबरें आती है जैसे सूखी सब्जी के साथ आप जो है सूखी रोटी खा रहे हो। तो इन सब चीज़ों को देखकर जो है भक्त जो है बड़े निराश हैं, और भक्तों की निराशा जो है उससे सरकार निराश है, और सरकार की निराशा मिलके जो है आम आदमी के जीवन को उतना ख़राब कर रही है कि आम आदमी दिवाली मनाने लायक रहा ही नहीं है। और दिवाली के अगले दिन आप देखेंगे कि जैसे पहले देखते थे हम, सुबह सुबह उठ के या रात को ही जो है वो सफाई कर्मचारी आते थे, झोले के झोले जो है गली की सफाई करते थे। इस बार आपको कोई आदमी दिखाई नहीं देगा, और दिखाई इसे नहीं देगा क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है। सबको पता है कि बाबू के पास पैसा नहीं तो बाबू मुझे क्या देगा। तो ये हालत जो है सरकार ने देश की दिवाली के दिन कर दी है। दिवाली के दिन दिवाला निकाल दिया है, और एक काली दिवाली है जिसपे लोगों की जेब खाली है। अब इसमें आप गलती ढूंढने के लिए तो बहुत है, जिस तरीके से कि शुभकामनाएं चलिए वर्चुअल दे देते थे, लेकिन ये जो चल रही है दिवाली, पूरे साल के कपड़े बनते थे, सफाइयाँ होती थी, कुछ नहीं हो रहा है। तो जनता का क्या इसमें रहेगा आइंदा? देखिए, जनता को ये समझना चाहिए कि आपकी दिवाली किस आदमी ने खराब की, तभी आप उसे ठीक कर पाओगे। अगर आप ये मानोगे कि हमारी दिवाली जो है केंद्र सरकार ने खराब की है, जीएसटी लगा के खराब की है, नोटबंदी करके खराब की है, ये जो लॉकडाउन गलत टाइम पे लगाया उससे खराब की है, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, हमारे सारे जो उद्योग उन्होंने बेच दिए हैं, यानी रेलवे बिक रही है, एयरलाइंस बिक रही है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, स्कूल बिक रहे हैं, कॉलेज बिक रहे हैं, आप देखेंगे कि अस्पताल बेच रही है सरकार। सरकार का एक ही कार्यक्रम है कि हम सब चीज़ बेच दें। जब सब चीज़ बेच देंगे, बंद हो जाएंगी, तो आप जो है एक कारखाने में, जैसे रेलवे में मैं कहता हूँ कि 18 लाख लोग काम करते हैं, रोजगार मिलता है। अब पिछले 6 महीने से रेलवे जो है बंद है, पटरियाँ सुनी हैं, पटरियों पे पेड़ उगाए हैं। तो आप देखिए कि रेलवे स्टेशन पर ही जो है, हर रेलवे स्टेशन पे मान लीजिए 1000 आदमी को रोजगार मिलता है। स्टेशन पे चाय बेचता था, वहाँ पे कुली थे जो सामान बाहर ले आते थे, लोगों को लाने ले जाने वाले जो है स्कूटर थे, 3 व्हीलर थे, ऑटो थे, वो सब खत्म हो गए। उनसे आने वाले जो कर्मचारी थे, लोग थे, वो होटलों में ठहरते थे, तो पहाड़गंज के या और जगह के होटल चलते थे, होटलों के साथ जो है पैसा आता था, लोग आते थे। अब जो है लोगों की जो गतिविधि है वो गांव तक रह गई, घर तक रह गई है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और सरकार ने सबसे पहले मनी का सर्कुलेशन रोका, पैसे का सर्कुलेशन रोका, उसके बाद लोगों का सर्कुलेशन रुक गया। अब ना पैसा चल रहा है, से लेकर अभी तक आप देख लीजिए, अब ना पैसा चल रहा है ना लोग चल रहे हैं, और ना लोग चलेंगे ना पैसा चलेंगे। तो मुद्रा जो है, हम जो इसको बोलते हैं लक्ष्मी को, उसका नाम है कि ये चंचल है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी पे जाएगी तभी बढ़ेगी। हमने लक्ष्मी को ये सोचा कि हम अडानी अंबानी के जो है तिजोरी में कैद करके रख दें तो लक्ष्मी जो है बढ़ेगी, जब लक्ष्मी बढ़ेगी नहीं। पैसा पानी की तरह होता है, जितनी देर ज़्यादा बहेगा उतना शुद्ध होगा, उतना बढ़ेगा। और चूंकि हम ऐसा नहीं कर पा रहे, सरकार ने ऐसे करने पे उल्टे सारे कदम उठाए हैं कि उन पर रोक लगा दी है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि देश में जो है भुखमरी और गरीबी आई है। और उसी वजह से दिवाली जो संपन्नता का त्यौहार था, वो एक जो है विपन्नता और गरीबी का, अलक्ष्मी का त्यौहार बन गया है, और उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका। इसी के साथ चलते हैं वापस स्टूडियो। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।